नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कटारिया। आज मैं आप सभी को शिक्षा के उस विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें पढ़ने के लिए स्टूडेंट विदेशों से आते थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था, आप सभी को पता है क्या? आप सोच रहे होंगे इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। नहीं, इन देशों में नहीं। यह विश्वविद्यालय भारत में था और कहीं नहीं। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। यहाँ पढ़ने के लिए विदेशों से भी स्टूडेंट आते थे। तो फिर आज यह विश्वविद्यालय कहाँ चला गया? आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, जैसे ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न हो। मैं राकेश कटारिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। भारत में खुला था दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। जाने नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा इतिहास। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। एक समय यह विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र और गुरु था। भारत में ही नहीं, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ काम करने वाले धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट कर दी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों पर अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि उनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्वविद्यालय की प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना पेश करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े 2 कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना पूरी तरह निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा लेते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया, इन सभी देशों से पढ़ाई के लिए भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे।